Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. Guys, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आज की वीडियो में हम ओनली ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3। द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में आपको जब इक्वेशंस दी हुई होती हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस किस टाइप से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, जो आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी हुई होती हैं, आपको दिया जाता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर दिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप में होगी और दूसरी इक्वेशन आपकी इस टाइप में होगी। तो हम इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। In this video, we will discuss only graphical method. हम इस वीडियो में only graphical methods डिस्कस करने वाले हैं। So, graphical method कब डिस्कस करेंगे हम, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं? graphical method हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ होगा क्या लिखा हुआ होगा कि solve these two linear equations by graphically। किस में लिखा हुआ होगा? ग्राफिकली। तो अगर ग्राफिकली लिखा हुआ होगा तो तभी आप इसके ग्राफिकल मेथड को यूज़ करिएगा। अगर ग्राफिकल नहीं लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ होगा ओनली फाइंड द सॉल्यूशंस या सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, तो तब आप इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर ग्राफिकली लिखा हुआ होगा तो तब आप यही मेथड अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट्स ग्राफिकल मेथड कि हम किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ग्राफिकल मेथड। ओके, यस, ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। सॉल्व, ये एक लीनियर इक्वेशन है और एक ये लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इनको? सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसे लिखिए। तो आप यहाँ लिख देंगे 3x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, देखिए, इसको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आप प्लीज़ मेरे समझाने के वे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए, ये x है, ये y वाली टर्म है। आपको यहाँ देखनी है कि x अकेला है कि y अकेला है, विच मीन्स x के आगे कौन से किस में कोफिशिएंट नहीं है। x अकेला है या y अकेला है? y अकेला है, तो अकेला वाला यहीं लिखेंगे। ओके, और जो भी बाकी के एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उसको हम राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा नंबर्स हुए एक 3x और एक हो गया माइनस 11। तो यहाँ देखिए, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ देखिए, ये 11 है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। ओके, यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक समझ आया आपके? क्या करना है आपको गाइज? आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन में जो अकेला नंबर है, अकेला वेरिएबल है, वो कौन सा है। अकेला वेरिएबल इज़ y, दैट्स वाई पुट हियर y। और जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको आप राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे और उसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। ओके, अब सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करनी है।
दिस वन, ओके, जिसमें जो आपके राइट हैंड पर नंबर है उसको आप लिखेंगे ऊपर, राइट हैंड पर जो वेरिएबल है उसको आप लिखेंगे ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड पर वेरिएबल है उसको लिखेंगे आप नीचे, ओके। अब आपको अपने पास सिर्फ कोई भी 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है। कितनी वैल्यूज़ लेट करनी है? 4 वैल्यूज़। तो लेट करिए 4 वैल्यूज़, कुछ भी लेट कर लेनी है आपको। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ -1, 0, 1 एंड 2। 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है, ओके। क्या बोला मैंने? जो राइट हैंड पर वेरिएबल है उसको लिखना है ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड पर वेरिएबल है उसे लिखना है नीचे, ओके। और फिर आपको 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है कोई सी भी। अब क्या करना है, सेम यही मेथड सभी में चलेगा। अब क्या करना है आपको, x के प्लेस पर क्या रखना है? -1। किसमें? इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिखिए पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। करिए पुट y एज इट इज इक्वल टू -3 एज इट इज, और x के प्लेस पर -1, तो दैट्स वाई -1, और +11 एज इट इज। डन। 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +11। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 3 and 11 दैट इज 14। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 14। 14 आपके पास वैल्यू आ गई, तो आपको यहाँ पर 14 पुट कर देना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0। सो आपको x के प्लेस पर 0 पुट करना है। तो लिखिए पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। रखिए y एज इट इज इक्वल टू -3, x के प्लेस पर 0 और +11। तो इट बिकम 3 0s are 0 और +11। 0 और 11 दैट इज ऑलवेज 11। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 11, ओके। अब सेम 1 पुट करना है आपको। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। करिए पुट। तो y इक्वल्स टू -3, x के प्लेस पर 1 और +11। 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं, दैट्स वाई माइनस, और +11। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 कट हुए, 8 बचे। बड़े नंबर क्या है? ये प्लस है, और प्लस हम लगाते नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो राइट हियर 8। अब क्या कर देना है? अब 2 बचा है, तो यहाँ पर हम करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। पुट करिए। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -3, x के प्लेस पर 2 और +11। 3 2 जा 6, माइनस, यहाँ पर कोई साइन नहीं, दैट्स वाई माइनस, और +11 ऐसे ही। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 11 में से 6 कट हुआ, यू विल गेट 5। बड़े नंबर के आगे प्लस साइन, दैट्स वाई हम यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो राइट हियर 5। ये देखिए ये पूरी आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, विच मीन्स आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब आपको पकड़नी है इक्वेशन नंबर 2। ये इतना समझ आया? जो भी काम आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए किया था वो सेम वर्क आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको? फिर से वही काम, जो सिंगल वेरिएबल है उसको इधर ही रखना है, और जो डबल वेरिएबल है उसको इधर लेकर चले जाना है। तो हम क्या करेंगे? हम y वाली वैल्यू इधर ही रखेंगे और x को इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा -y एज इट इज़। यहाँ देखिए ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ये नंबर इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, ओके। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड? अब फिर से वही करना है। क्या करना है? अब आपको एक टेबल बनानी है।
इसमें आपको राइट हैंड पर जो वेरिएबल है वो ऊपर लिखना है और जो लेफ्ट हैंड पर वेरिएबल है उसको नीचे लिख देना है। अब आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है अपने आप, कुछ भी लेट कर लीजिए। सेम हम क्या इस बार क्या लेट कर लेते हैं, इस बार हम लेट कर लेते हैं -2, 0 और क्या लेट कर लेते हैं 3 और कुछ भी लेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम 4 ही लेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे हम, वही केस, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, इस बार कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 2 करिए पुट, -y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस x के प्लेस पर -2 और +1, ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 और +1, तो इट बिकम्स 2 and 1 दैट इज 3। बस इसमें एक केस आप याद रखिएगा, क्या केस याद करना है आपको, यहाँ देखिए y के आगे माइनस है तो ये माइनस आप इस वैल्यू के आगे लगा दीजिएगा, तो ये आ गया आपकी वैल्यू y इक्वल्स टू -3। ओके, तो ये आ गया आपका -3। अब क्या करना है, अब आप नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करिए। नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। जैसे ही हम पुट करते हैं दैट इज -y इज इक्वल्स टू माइनस x के प्लेस पर 0 एंड +1। देखिए 0 में कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा 1 ही रहेगा, वही नंबर रहेगा, और क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो y की वैल्यू इज ±1, तो यहाँ पर आ गया आपका -1। ओके, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, इस बार 3 रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू माइनस x के प्लेस पर 3 और +1, और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 कट हुआ 2, बड़े नंबर के आगे माइनस, दैट्स वाई माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो y की वैल्यू हो गई ओनली 2, तो राइट हियर 2। ओके, अब इस बार रख देना है आपको x के प्लेस पर 4 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा -y एज इट इज, x के प्लेस पर 4, तो -4 +1। ओके, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 कट हुआ 3, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है दैट्स वाई माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, तो यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू 3। ओके, ये इक्वेशन भी आपकी सॉल्व हो गई। तो चलिए अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आई होप आपके बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ये दोनों टेबल्स को प्रिपेयर करना आपको अच्छे से आ गया होगा। अब इन टेबल्स की यूज़ से हम इसका ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो अब हम इन दोनों टेबल्स की हेल्प से इनका ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना। इन ग्राफ्स की प्लॉटिंग करने के लिए आई यूज़ पेपर, बिकॉज पेपर पर प्लॉटिंग बहुत अच्छे से दिखाई देगी, और सबसे मेन आप पेपर पर जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है इनका जो बाइफर्केशन है वो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ये जो आपको बाइफर्केशन करना है ये एक फिक्स्ड गैप लेकर के करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए बाइफर्केशन कर लिया है और यहाँ पर मार्कआउट भी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वाले ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, फिर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की प्लॉटिंग। x की वैल्यू इज़ -1 विच मीन्स x एक्सिस पर आपको -1 लेना है और y पर 14 और y एक्सिस पर 14। सो दिस इज़ द वैल्यू। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ -1, 14। ओके, नाउ x की वैल्यू इज़ 0 एंड y की वैल्यू इज़ 11।
x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 11. सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज 0,11. ओके, नाउ 1 एंड 8. x एक्सिस पर वैल्यू लेनी है 1 और y एक्सिस पर लेनी है वैल्यू 8. सो दिस यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट 1,8. ओके, नाउ 2 एंड 5. x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 5. सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 एंड 5. सो दिस 2,5. ओके, अब ये जो आपके पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन करनी है. और याद रखिएगा जो वो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बीच में से कर्ली या जिगजैग नहीं होनी चाहिए. बिकॉज ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है. ओके, तो चलिए हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए. सो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की लाइन 2 को प्लॉट करना. x की वैल्यू इज़ -2 एंड y की वैल्यू इज़ -3. x एक्सिस पर -2 एंड y एक्सिस पर -3. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग. सो दिस इज़ -2, -3. ओके, नाउ 0 and -1. x एक्सिस पर 0 and y एक्सिस पर -1. So this is the point 0, -1. Okay, now 3 and 2. x एक्सिस पर वैल्यू 3 लेनी है और y एक्सिस पर आपको लेनी है 2. तो x and 3. सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ये पॉइंट. सो दिस इज 3, 2. ओके, नाउ 4 and 3. x एक्सिस पर 4 एंड y एक्सिस पर 3. सो दिस इज द पॉइंट 4, 3. ओके, अब ऐसे ही इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 2. अब आप देखिए ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है. ग्राफिकल मेथड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जब आप दोनों ही लाइंस की प्लॉटिंग कर लेंगे तो वो दोनों लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पर कट हो रही होंगी. यस, ये देखिए ये रहा पॉइंट वो जिस पर कट हो रही हैं. तो जिस पॉइंट पर कट हो रही हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए. तो कोऑर्डिनेट्स इज 3, 2. इस पॉइंट पर कट हो रही हैं. सो ये जो 3 और 2 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस. तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ से आपका वैल्यू क्या आया, वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट. आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3, 2. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हैंस सॉल्यूशन आपका क्या आ गया कि x की वैल्यू इज 3 एंड y की वैल्यू इज 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, तो ग्राफिकल मेथड से हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो दोनों लाइंस हैं वो किस पॉइंट पर कट हो रही हैं. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड. ओके, या हम कह सकते हैं द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट. आई होप आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए गुड बाय.